हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे अगर आप मेरे फॉलो करते हैं चैनल को तो आपको पता ही है, मैं फिलहाल ट्रैवल कर रही हूँ मलेशिया और अभी मैं घूम रही हूँ लंकावी में। बहुत ही सुंदर जगह है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप लंकावी में आते हैं आप क्या क्या जगह घूम सकते हैं, उसकी आइटिनरीज, डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं लंकावी को। पेंटाई चेनांग बीच इस टूर की फर्स्ट स्पॉट है। पेंटाई चेनांग बीच इज अ बसलिंग हब ऑफ एक्टिविटीज। बीच साइड में रेस्टोरेंट, शॉप्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ये बीच मशहूर है। ये लंकावी की सबसे पॉपुलर बीच मानी जाती है और ये जगह पूरी लंकावी में सबसे ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करती है। मैं सनडाउनर्स के वक्त आई हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है पूरी जगह। अभी तक मेरी ट्रैवल में सबसे सुंदर अगर शायद मैं बीच अब तक देखी हूँ तो वो है पेंटाई चेनांग बीच। बहुत ही सुंदर बीच है, चलिए देखते हैं मिलके। टूरिस्ट वाटर एक्टिविटीज के मजा ले रहे हैं, लाइक जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग। डोंट मिस आउट दिस मैजिकल सनसेट इन पेंटाई चेनांग। आप बीच साइड रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। सम ऑफ द बीच फ्रंट बार हैव गुड हैप्पी आवर ऑप्शंस, मेकिंग इट अ परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड। लोग यहाँ पे सन बात ले रहे हैं और नहीं तो अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जितनी शाम ढलने लगती है, बीच फ्रंट रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट और बार के सामने ऐसे बीन बैग जैसे सिटिंग अरेंजमेंट्स कर देते हैं फॉर देयर फायर शो। यस, यू हर्ड इट राइट। पेंटाई चेनांग बीच की और एक स्पेशलिटी है कि हर शाम सेवरल बीच साइड बार एंड रेस्टोरेंट्स फीचर्स देयर फायर शो एज अ पार्ट ऑफ देयर एंटरटेनमेंट, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 7:30 और 8 o'clock। बीच के बाहर पेंटाई चेनांग रोड पे आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सूवेनियर शॉप्स, ड्यूटी फ्री के दुकान भी दिखेंगे। शाम के वक्त पेंटाई चेनांग मानो और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। बच्चों के लिए ऐसे डांस करते हुए सुपर हीरो कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। देखिए लंकावी में भी आपको डेडपूल साहब मिल जाएंगे। कुछ नहीं, आपको सिर्फ पेंटाई चेनांग में आना है और डेडपूल साहब यहाँ पे खड़े हैं आपके लिए। हाय। शाम से रात कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें पेंटाई चेनांग में कर सकते हैं आप। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मी। From amazing nightlife, water sports activities, wide variety of bars and restaurants which operate till late night, ऐसे डेस्टिनेशन को अपने लंकावी के ट्रिप में जरूर रखिए। सेकेंड स्पॉट है स्काई ब्रिज। पहुंच गए हैं सबसे फेमस जगह लंकावी की, वो है स्काई ब्रिज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और टिकट लेंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। ये यहाँ से आप टैक्सी की पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ग्रैब किया है, तो ग्रैब हमें जस्ट यहाँ पे ड्रॉप करके गई है। अभी हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। मैं स्टे कर रही हूँ इस ट्रिप में पेंटाई चेनांग में और वहाँ से स्काई ब्रिज की डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है। आप मेरी तरह कैब से भी आ सकते हैं या फिर 20 मिनट्स की ड्राइव से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्काई ब्रिज पहुँचने से पहले आपको ऐसी कई सारे दुकानें मिल जाएंगे जहाँ से आप बहुत सारी टूरिस्ट चीज़ें खरीद सकते हैं। ये है सब जगह, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं ऊपर, और कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, सो बेसिकली इसी वजह से थोड़ी सी खाली है अभी। नहीं तो जनरली यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि लोग यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन ले लेते हैं। कोशिश करें सुबह सुबह पहुंचने के लिए टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज फॉर द केबल कार राइड। एक्सप्रेस लाइन की टिकट फॉर्चुनेटली लेनी नहीं पड़ी एज वी वर अर्ली टुडे, बट हमने 89 रिंगिट की टिकट परचेस किया है पर हेड, जिसमें स्काई कैब, स्काई डोम, स्काई ब्रिज, 3D आर्ट म्यूजियम, 3D सिनेमोशन इंक्लूडेड है। ये जगह सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 7 बजे तक ओपन रहती है। स्काई ब्रिज इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ गुरुंग मैचिंगचैंग ऑन पलाऊ, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन लंकावी। और यहाँ जाने के लिए सिर्फ ऐसे ही केबल कार से ही जाया जाता है, which offers stunning view of the rainforest and the Andaman Sea. And trust me guys, ये केबल कार राइड खुद में ही एक एडवेंचर से कम नहीं है। स्काई कैब कहते हैं इस केबल कार को और लगभग 15-20 मिनट की जर्नी होती है फर्स्ट स्टेशन पहुंचने के लिए। पहली स्टेशन पहुंच चुके हैं।
वाओ, लंकावी आइलैंड आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ये पैनोरामिक व्यू। और वहाँ नीचे से हम आए हैं, दैट वाज द बेस स्टेशन। 2005 में ये स्काई ब्रिज ओपन हुई थी। ये न्यूली एडेड ऑब्जर्वेटरी स्काई डेक है, ईगल नेस्ट। नीचे ग्लास फ्लोर से आप स्काई वॉक की एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। दिस मिडिल स्टेशन इज 650 meters फ्रॉम सी लेवल और ईगल स्ट्रक्चर 38 मीटर फ्री स्टैंडिंग ग्लास प्लेटफॉर्म में बनी है। सो चलिए चलते हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन स्काई ब्रिज की ओर। टॉप स्टेशन 708 मीटर अबव सी लेवल में सिचुएटेड है और मिडिल स्टेशन से और एक स्काई कैब लेकर हमें टॉप तक पहुंचना होगा। वो है फाइनल स्टेशन। इट इज द लॉन्गेस्ट कर्व ब्रिज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप स्टेशन से थोड़ी ही नीचे स्काई ब्रिज जानी होती है। उसके लिए आपको पैदल यानी नेचर वॉक या फिर स्काई ग्लाइड से आप पहुंच सकते हैं। 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। सो हमने 16 रिंगिट पर हेड स्काई ग्लाइड चूज किया है जो हमें नीचे ले जाएगी, क्योंकि नेचर वॉक भी 6 रिंगिट था। आपको पैदल जाना होता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होती है। सो ये है स्काई ग्लाइड, काइंड ऑफ अ फर्निकुलर ट्रेन जैसी। स्काई ग्लाइड के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये काफी यूनिक राइड लगी मुझे। चलिए इसके अंदर चलते हैं और पहुँचते हैं स्काई ब्रिज की तरफ। 5 मिनट में हम लोग पहुँच गए हैं स्काई ब्रिज में वाया स्काई ग्लाइड। सो ग्लाइड से हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिज, जो फेमस है डॉन मूवी की शूटिंग के लिए। आप सिर्फ यहाँ से व्यू देखिए। हम लोग पहले उधर थे। 2006 की डॉन मूवी की क्लाइमेक्स सीन इसी जगह शूट हुई थी। नो वंडर वो मेमोरेबल सीन मुझे आज भी याद है बिकॉज ऑफ दिस स्टनिंग व्यू। आई एम जस्ट रीलिविंग दैट आइकॉनिक मूवी मोमेंट। द लॉन्गेस्ट कर्व पेडेस्ट्रियन ब्रिज इन द होल वर्ल्ड और लंकावी की टूरिस्टों के लिए ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फील सुपर कूल एंड एडवेंचरस टू वॉक अक्रॉस दिस ब्रिज। यू गेट दिस अमेजिंग व्यू ऑफ द जंगल बिलो एंड द अंडमान सी इन द डिस्टेंस। 708 मीटर फ्रॉम सी लेवल आपको यहाँ से एक इंसेंटली अमेजिंग व्यू मिलेगी चारों ओर की। यू कैन सी फॉर माइल्स इन एवरी डायरेक्शन। इट्स रियली क्रेजी। मैं फाइनली टॉप में आ चुकी हूँ और यहाँ पे आपको एक कैफेटेरिया भी मिलेगी, कुछ फोटो स्पॉट्स भी है और ऊपर से व्यू और भी शानदार है। ऐसे 2 वॉच टावर्स है ऊपर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं हमारी डेली अपडेट्स देखने के लिए। स्काई ब्रिज घूमने के बाद और कुछ सारे एक्टिविटीज हमारे टिकट में इंक्लूडेड है, सो वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, जैसे कि स्काई डोम। ये एक 6D सिनेमोशन एक्सपीरियंस है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। सो आपने मेरे साथ देखा ये स्काई डोम। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी टाइम पास हो जाएगी, बट बेसिकली मुझे काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम लगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं 3D आर्ट लंकावी देखने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है अंदर। लंकावी 3D आर्ट म्यूजियम एक कूल स्पॉट है। दे हैव ऑल दिस सुपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स दैट मेक यू फील लाइक यूर पार्ट ऑफ इट। इट्स अ फन स्पॉट इफ यू लव टेकिंग सिली फोटोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो ये थी स्काई ब्रिज की एक्सपीरियंस। आप आराम से 2-3 घंटा यहाँ बिता सकते हैं, सो डोंट मिस आउट दिस प्लेस। थर्ड स्पॉट है महा टावर, न्यू लैंडमार्क ऑफ लंकावी। महा टावर 2022 में ओपन हुई है। ये 138 मीटर या फिर कह सकते हैं 453 फीट की टॉल स्ट्रक्चर है, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन लंकावी। ये कुआ टाउन में लोकेटेड है। सो अभी हम लोग आ गए हैं लंकावी की सबसे ऊंची टावर पे। तो प्लान बना था ईगल स्क्वायर जाने के लिए, जो एक लैंडमार्क है ईगल के स्टैचू, जो यहाँ पे आप कई सारे फोटोज़ एंड वीडियोस देखे थे, पर अनफॉर्चुनेटली रेनोवेशन की काम चल रही है, इसीलिए जगह बंद थी। तो हम लोग जस्ट सामने ही है, हम लोग आ गए हैं महा टावर। ये काफ़ी बड़ी टावर है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन रहती है और स्काई डेक और लाउंज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। नॉर्मल टाइम में 78 रिंगिट लगती है और सनसेट टाइम में 90 रिंगिट देनी पड़ती है पर पर्सन। यहाँ से आपको 360 व्यू मिलेगी चारों ओर लंकावी की। सो बेसिकली महा टावर एक ऊपर अगर आप टूर लेते हैं उसके लिए आपको चार्जेस देनी होती है। तो फिलहाल मैं स्किप करूंगी
क्योंकि जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने जैसे आपको दिखाया, मैं स्काई ब्रिज गई थी एंड स्काई ब्रिज से टू बी ऑनेस्ट सब कुछ दिखता है। तो अलग से महा टावर में पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आके लैंडमार्क के सामने मेरे जैसे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसके अलावा इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ ऐसे ही सीनिक ब्यूटी है। अंदर रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स भी है और ग्लास फ्लोर की ऑब्जर्वेटरी डेक भी है। और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है लंकावी। फोर्थ स्पॉट है ईगल स्क्वायर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी रेनोवेशन की काम चल रही है, सो बेसिकली मैं वहाँ जा नहीं पाई। महा टावर से ये जूम करके आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। ईगल स्क्वायर को दतरन लंग भी कहते हैं। इट्स इन द मेन स्क्वायर ऑफ कुआ टाउन। ये एक फोटो स्पॉट है टूरिस्टों के लिए, बट इट सिंबलाइजेस द होल आइलैंड। द नेम ऑफ लंकावी कम्स फ्रॉम हलंग एंड कावी इन मैले। इसका मतलब रेडिश ब्राउन ईगल है। ये ईगल इस आइलैंड की हिस्ट्री एंड स्पिरिट को दर्शाती है। फिफ्थ स्पॉट है पेंताईतेंगा बीच ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ लंकावी, जस्ट राइट नेक्स्ट टू पेंताई चेनांग बीच। ये बीच स्थित है। ये पेंताई चेनांग जैसी मशहूर तो नहीं, बट लेस क्राउडेड बीच जरूर है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। लेके आई हूँ लंकावी की और एक सुंदर सी बीच में, थोड़ी सी कम क्राउडेड है, बहुत ही सुंदर जगह है। सनसेट के टाइम आई हूँ पेंताई चेनांग बीच। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ व्हाइट सैंड देख पाएंगे। यहाँ थोड़े बहुत लोग सनडाउनर्स के मजा ले रहे हैं। आपको इस बीच में हर एक एमिनिटीज भी मिल जाएगी। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होते हैं पेंताई चेनांग जैसे, बट यहाँ पे रेट्स थोड़े बहुत कम है। पेंताईतेंगा बीच एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लंकावी आपको दर्शाती है। शोज यू मोर पीसफुल साइड ऑफ दिस आइलैंड, जहाँ आप फन एक्टिविटीज और गुड फूड मिस नहीं करेंगे। सिक्स स्पॉट है ड्यूटी फ्री शॉप इन लंकावी। लंकावी आइलैंड को ड्यूटी फ्री स्टेटस 1987 में मिली थी मलेशियन गवर्नमेंट के तरफ से। ड्यूटी फ्री के कारण लंकावी को टूरिज्म बूस्ट मिली थी, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। अभी इस आइलैंड में अनगिनत स्टोर है जो ड्यूटी फ्री के सामान बेचते हैं। मैं लंकावी आई हूँ ऐसे ही एक ड्यूटी फ्री चॉकलेट स्टोर में। 9.90 रिंगिट 1 पैकेट। You can find all sort of duty-free items like perfume, cosmetics, alcohol, electronics, and definitely have a good selection of chocolates. घर के लिए गिफ्ट्स हो या फिर अपने लिए सही, एवरी प्राइस रेंज में आपको कुछ न कुछ यहाँ मिल ही जाएगी। इतने सारे चॉकलेट देख के मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ये चॉकलेट 4.90 रिंगिट में मिल रही है। ऐसे स्टोर आपको कुआ टाउन पेंताई चेनांग एरिया में बहुत सारे मिलेंगे। जनरली ये सारे स्टोर सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ओपन रहती है। मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगी ऐसे सारे स्टोर्स को एटलीस्ट एक बार विजिट करने के लिए। लास्ट और फाइनल 7th स्पॉट है तंजुंग रू बीच। तंजुंग रू बीच इज अ हिडन जेम इन लंकावी आइलैंड। मैं फिलहाल अभी आई हूँ लंकावी की शायद सबसे सुंदर बीच, जो काफ़ी सेक्लूडेड है। इसे कहते हैं तंजुंग रू एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। आप ज़रूर आइएगा एंड ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज थोड़ी क्लाउडी वेदर है, सो सनलाइट नहीं है बैकड्रॉप में। आपको पूरी तरीके से मैं पानी का कलर बता नहीं पाऊंगी, और इट्स अमेजिंग फीलिंग कमिंग ओवर हियर। ये बीच इस आइलैंड की नॉर्थ वेस्ट साइड में है और थोड़ी ऑफ बीट एरिया में है, जो आप इजीली टैक्सी या फिर कार या फिर बाइक से पहुंच सकते हैं। ओवरलुकिंग द माउंटेन्स एंड अंडमान सी, आपको ये बीच एक प्राइवेट बीच जैसी वाइब देगी। ये एक ऐसी जगह है यू जस्ट वांट टू सिट हियर एंड एडमायर दिस नेचुरल ब्यूटी। अगर आप मेरी तरह ऐसी जगह को मिस नहीं करना चाहते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर। चलिए लेट मी एंजॉय दिस व्यू। आपको लंकावी कैसी लगी? मुझे बहुत ही सुंदर लगी है ये जगह। हनीमूनर्स के लिए ये जगह बहुत ही सुंदर है, और आप चाहे तो कुछ और दिन यहाँ पे बिता सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्लेस। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस वीडियो से अलग कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।